नमस्कार, मैं पंडित राजेश अवस्थी आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, सूर्य और बुध ये दोनों ही ग्रह 11 और 12 फरवरी को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। हम बात करेंगे वृषभ राशि वाले जातकों पर और वृषभ लग्न वाले जातकों पर इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। सूर्य 12 फरवरी को रात्रि 9:56 पर धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश करेगा और सूर्य का कुंभ राशि में प्रवेश हो जाएगा। बुध जो कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, वो 11 फरवरी को दोपहर 12:56 पर धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश करेगा और उसका कुंभ राशि में प्रवेश हो जाए। तो ये दोनों ही ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और वृषभ लग्न और वृषभ राशि के जातकों पर इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। उनके जीवन में ये दोनों ही ग्रह एक साथ क्या परिवर्तन लाएंगे, सुखद या जैसा भी, वो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जिन लोगों का जन्म वृषभ राशि में हुआ है, अर्थात आपकी लग्न कोई भी हो, आपकी जन्म कुंडली कोई भी हो, किसी भी लग्न की जन्म कुंडली हो, लेकिन चंद्रमा आपका 2 नंबर की राशि वृषभ राशि में बैठा हुआ है, इसलिए आपकी जन्म राशि वृषभ राशि। चंद्रमा जन्म कुंडली में जिस राशि में बैठा होता है वही व्यक्ति की जन्म राशि होती है और उसी राशि को चंद्र लग्न में अर्थात लग्न में स्थापित करके गोचर के ग्रहों का अध्ययन किया जाता है। और जन्म लग्न, जिस जन्म लग्न में व्यक्ति का जन्म होता है उस लग्न से भी गोचर के ग्रहों का अध्ययन किया जाता है। तो वृषभ लग्न के जातकों पर जिनका जन्म वृषभ लग्न में हुआ था, उन पर इस सूर्य और बुध के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, समान रूप से चाहे वृषभ राशि वाले जातक हो चाहे वृषभ लग्न वाले जातक हो, उन पर समान रूप से ये दोनों ही ग्रहों का राशि परिवर्तन क्या परिणाम देगा, इस पर बात करते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य चतुर्थेश, माता, भूमि, भवन, वाहन और गृहस्थ सुख और जीवन के सभी मार्गों से प्राप्त होने वाले सुख का अधिपति होकर दशम केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में शत्रु शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर करेगा। तो सूर्य चूंकि पिता का कारक ग्रह है और ये दशम स्थान में गोचर करेगा और दशम स्थान भी पिता का भाव होगा, तो पिता के संबंध में कुछ नीरसता के द्वारा शक्ति प्राप्त करेंगे। यानी पिता से शक्ति तो प्राप्त होगी इस गोचर में, लेकिन कुछ नीरसता के साथ, कुछ फीकेपन के साथ। और इसके साथ साथ कुछ कठिनाई के द्वारा राज समाज में मान तथा प्रभाव प्राप्त करेंगे। यानी समाज और राज्य में सम्मान तो मिलेगा, परंतु कुछ कठिनाई के द्वारा कारोबार में शक्ति एवं सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि दशम स्थान पर चतुर्थेश का गोचर रहेगा। किंतु सूर्य के शत्रु राशि में होने से प्रभाव की शक्ति जितनी अधिक रहेगी, सफलता में सफलता का आनंद उतना प्राप्त नहीं होगा। अर्थात दशम भाव में सूर्य शत्रु राशि पर गोचर करेगा तो आजीविका में, कारोबार में, व्यापार में, उन्नति में, इन मार्गों में आप जितने प्रभावशाली तरीके से काम करेंगे, लेकिन सफलता उतनी आनंददायक आपको नहीं मिलेगी। सफलता तो मिलेगी, लेकिन उसमें कुछ कमी होगी, आपके आनंद में कुछ कमी होगी, कहीं ना कहीं आपको कुछ कमी महसूस होगी।
और सातवीं दृष्टि से चतुर्थ भाव जो कि सुख का भाव है, उसे अपनी ही राशि सिंह में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए भूमि मकान आदि की शक्ति प्राप्त रहेगी। मातृ पक्ष में तथा घरेलू सुख के साधनों में अच्छा योग प्राप्त करेंगे। और सुखपूर्वक, क्योंकि सूर्य सुखेश होकर दशम स्थान में गोचर करेगा, तो सुखपूर्वक उन्नति के लिए प्रयत्न करेंगे। इसके बाद बुद्ध की बात करते हैं। बुद्ध धनेश पंचमेश होकर, अर्थात कुटुंबेश, धनेश और विद्या बुद्धि वाणी और संतान स्थान का अधिपति होकर दशम स्थान में सूर्य के साथ युति करके गोचर करेगा। तो यहां ये सूर्य से जो गोचर में प्रभाव प्राप्त हो रहे थे, उनमें ये थोड़ी सी तब्दीली देगा। अब चूंकि सूर्य नैसर्गिक शुभ ग्रह बुद्ध से युत हो जाएगा, तो सूर्य के बल में वृद्धि होगी। एक बात आप स्पष्ट समझ लीजिए, राशि से दशम स्थान में सूर्य का गोचर श्रेष्ठ फल देता है, और राशि से दशम स्थान में बुद्ध का गोचर भी श्रेष्ठ फल देता है। इसलिए राशि से दशम स्थान में सूर्य और बुद्ध दोनों का गोचर वृषभ लग्न वालों के लिए श्रेष्ठ फलदायी होगा। और बुद्ध यहां धनेश कुटुंबेश होकर दशम स्थान में गोचर करेगा। बुद्ध की मूल त्रिकोण राशि पंचम स्थान में पड़ती है, इसलिए बुद्ध विवेक शक्ति के योग से, बुद्ध बुद्धि और विवेक और वाणी का कारक ग्रह है, तो विवेक शक्ति के योग से विद्या स्थान पति होकर राज्य स्थान में गोचर करेगा। इसलिए उत्तम रूप से विद्या ग्रहण करेंगे जो भी वृषभ लग्न और वृषभ राशि के जातक जो कि अध्ययनरत है। संतान पक्ष में उत्तम सुख संबंध प्राप्त करेंगे, संतान का अच्छा योग बनेगा। और बुद्धि के योग से, चूंकि बुद्धि का कारक ग्रह है और पंचम भाव भी बुद्धि का है, और ये दशम आजीविका के स्थान में गोचर करेगा, तो बुद्धि के योग से उत्तम कर्म करके, दशम स्थान में शुभ ग्रह का गोचर व्यक्ति को उत्तम कर्म की तरफ प्रेरित करता है। तो बुद्धि के द्वारा उत्तम कर्म करके कारोबार से धन की अच्छी प्राप्ति कराएगा। बुद्ध चूंकि यह धनेश है और पंचमेश है, तो धन की प्राप्ति धनेश होने से कराएगा, पंचमेश होने से बुद्धि और विद्या के योग से, और दशम स्थान में गोचर करेगा। इसलिए आजीविका के मार्ग में विद्या बुद्धि वाणी और संतान के सहयोग से अच्छा धन प्राप्त कराएगा। इसके साथ साथ चूंकि यह बुद्ध पंचमेश है, धनेश है, और इसकी युति चतुर्थेश सूर्य के साथ हो रही है, तो यह अपने आप में बुधादित्य राजयोग बन जाता है। तो सूर्य की धनेश बुद्ध के साथ युति दशम स्थान में माता के द्वारा किसी भी रूप में धन की प्राप्ति कराएगी। दूसरा, भूमि भवन वाहन, इनसे भी किसी न किसी रूप में, चाहे वो भूमि भवन का जो कार्य करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, या वाहन चलाने का काम करते हैं, या प्लॉट आदि बेचने खरीदने का काम करते हैं, इनके माध्यम से अच्छा धन प्राप्त करवाएगा। और पैतृक संपत्ति का भाव चतुर्थ भाव होता है, और यह धनेश बुद्ध के साथ में सूर्य की युति होगी, तो पैतृक संपत्ति का योग प्राप्त करेगा। और चूंकि चतुर्थेश सूर्य पिता का कारक है और धनेश बुद्ध के साथ युति करेगा, तो पिता से भी यह अच्छा धन प्राप्त करवाएगा। इसके साथ साथ बुध या पंचमेश होकर चतुर्थेश के साथ गोचर करेगा, तो बुद्धि के योग से घरेलू सुख में, घरेलू वातावरण के सुख में अच्छे साधन पाएंगे। बुद्धि और विद्या के योग से अपनी बौद्धिक क्षमता से जो आपका घरेलू सुख है, गृहस्थ सुख है, इसमें अच्छे आनंददायक और सुख देने वाले साधन प्राप्त करें। अब चूंकि बुद्ध धनेश भी है, कुटुंबेश भी है, इसलिए कुटुंब का बड़ा अच्छा गौरव प्राप्त होगा, कुटुंब में आपका बड़ा अच्छा मान सम्मान होगा, कुटुंब की भी सहयोग शक्ति प्राप्त होगी, कुटुंब के सहयोग से भी धन के योग बनेंगे। अब चूंकि बुध यहां
पंचमेश और धनेश होकर दशम स्थान में चतुर्थेश के साथ गोचर करेगा तो संतान के द्वारा भी धन की अच्छी स्थितियां ये बनाएगा। संतान जिन लोगों की संतान अच्छी आय और आमदनी प्राप्त करती है, उनसे ऐसे जातकों को संतान से भी धन की प्राप्ति अच्छी होगी। और चूंकि चतुर्थ भाव पर चतुर्थेश सूर्य की सोम की दृष्टि और नैसर्गिक शुभ ग्रह बुध की दृष्टि है, इसलिए जीवन के सभी मार्गों में जब तक सूर्य और बुध का गोचर दशम स्थान में रहेगा, बुध 27 फरवरी तक गोचर करेगा और सूर्य 14 मार्च तक करेगा, तो जीवन में बड़ा ही सुख का अनुभव होगा, भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी और जीवन के सभी मार्गों से अच्छे सुख के अनुभव प्राप्त। तो वृषभ लग्न और वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य और बुध का ये गोचर सुखदायक है। धन की दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से, गृहस्थ सुख की दृष्टि से, भूमि भवन वाहन की दृष्टि से, माता के सुख की दृष्टि से, संतान के सुख की दृष्टि से और आजीविका के स्थान में चूंकि नैसर्गिक सुख ग्रह बुध सूर्य के साथ गोचर करेगा तो कार्य, व्यवसाय, नौकरी, व्यापार इनकी दृष्टि से, लाभ की दृष्टि से यह गोचर रहेगा। तो वृषभ लग्न और वृषभ राशि के जातकों के लिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे शेयर करें। नमस्कार।